आइए महत्वपूर्ण समाचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। संसद का मानसून सत्र का समापन हुआ। बड़ा विचित्र से सत्र रहा। संसद में कुछ भी काम नहीं हुआ और नाटकबाजियां बहुत। अब एक यहाँ पर एक अलग मामला आया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में लोकसभा में दर्शन देने आए तो बड़ा विचित्र काम हुआ कि जो भाजपाई सांसद थे ना वो एकदम खड़े हो गए सब और मोदी की वो अगवानी करने लगे। अरे भैया ये संसद है, कोई ये आपका वो थोड़ी है। और मोदी मोदी के नारे लगे। ठीक है, अब जब ये ऐसी बात स्थिति हुई तो वहाँ पर विपक्ष ने नारे लगाए। विपक्ष की ओर से भारी हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि हद से ज़्यादा लगाया कि वोट चोर वापस जाओ, वोट चोर कुर्सी छोड़ो, ये सब नारे लगे और हंगामा मचा। और इसी बीच में बिरला जी मार सभी को संसद की गरिमा के उसके बारे में नैतिकता का और न जाने क्या क्या पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने भी अफसोस जताया कि अब संसद की मर्यादा खत्म हो गई है, सब कुछ हो गया। अब जो भी हुआ उनकी भी कोई बात नहीं सुनी गई। और बीच में जो कोई माइक बंद करने की भी घटना हुई थी ना, वो भी अपने आप में विचित्र थी। अब यहाँ पर आइए और एक सफेद झूठ उजागर कि कंगना राउत ने कहा कि अरे ये विपक्षी सांसद पत्थर लेके आए थे और अमित शाह पर पत्थर फेंके, जबकि कोई पत्थर की फेंकने की ऐसी कोई घटना हुई नहीं। चलिए ठीक है, अपने वाले अब अमित शाह का अपमान करने पे उतरे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ये होता है झूठ होती है। अब यहाँ पर एक बड़ी और विचित्र बात सामने आ रही है। अब जो ये 130वां संविधान संशोधन बिल तो गया काम से, अब जेपीसी में होगा, ये भी होगा, यानी ये एक पूरा झटका लगा। अभी यहाँ पर अब मामला अति रोचक होगा। आइए अब उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुब्बाराव रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र भरा और भारी संख्या में उपस्थित लोग थे, सांसद थे। मामला अति रोचक हुआ। और अब तो दक्षिण के सांसद भी एक हो गए, जो इनको आशा थी कि डीएमके में फूट पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये पूरा मामला सारा विचित्र हो गया। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर हम फिर एक सलाह देते हैं इस गुजराती गैंग को कि वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। उसको एक काम करना है कि जो धनखड़ जी का इस्तीफा वापस जो करवाया ना दबाव में, वो इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो अब राष्ट्रपति जी भी उसको रद्द कर दे और वापस धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर दें। ये सारी कटुता सब समाप्त हो जाएगी और उसको ऐसा करना ही चाहिए। हम खुलेआम कह रहे हैं कि इतना होना चाहिए, क्योंकि जो अवैध कृत्य हुआ है ना तो वो अच्छा नहीं होता है। और धनखड़ जी का कार्यकाल 2027 तक का है, तो उनको कार्यकाल पूरा करने दीजिए। मामला अरे धनखड़ जी भी बहुत सारे रहस्य खोल रहे हैं, ये सभी नाटक पूरा खत्म होने जैसा हो गया। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये गुजराती गैंग को, मोदी और अमित शाह को हम ये सुझाव दे रहे हैं, जनता सुझाव दे रही है कि धनखड़ जी को पुनः उपराष्ट्रपति पद पर बिठा दीजिए। आपकी जो घिनौनी हरकत थी वो सारा भंडाफोड़ हो गया, वो भी उजागर हो गया। चलिए अब ये भी बात यहाँ पर सब खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो होता है काले धन का। अरे भैया 2023 में स्विस बैंक में 11,000 करोड़ का काला धन था, परंतु 2024 में वो 37,000 करोड़ का हो गया। ये 3 गुना काला धन कैसे बढ़ गया? मोदी जी क्या हो गया? ये काला धन किसका है? कौन जमा कर रहा है? जरा ये तो बताओ। मामला बड़ा विचित्र हो गया, कुछ भी अब गड़बड़ समझ में नहीं आ रहा। देश की अर्थव्यवस्था भी काली होती जा रही है। यहाँ पर अब कोई है ना कुछ करने को तैयार नहीं। यहाँ पर अब ये काले धन की समस्या है ना और विकराल होती जा रही है। तो ये भी एक नई घटना सामने आई है और आपने देखा कि यहाँ 70,000 किलो
हेरोइन जो सरकारी खजाने से में थी वही गायब हो गई। जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ था वो कहाँ गई हेरोइन, किसको बेची, उसका माल किसने हड़पा, ये भी एक बड़ा विचित्र मामला आया। अब जो हेमंत बिस्वा ने 3,000 बीघा जमीन का कांड है वो भी अब उजागर हो गया। ये काला धन आया, ये हुआ। और मध्य प्रदेश में जो खाद्यान्न के भंडार थे ना 53, उनमें 121 करोड़ रुपए का खाद्यान्न 2 टांग वाले चूहे खा गए। बड़ी मजेदार बात है वहाँ। और न कोई रिकवरी हुई, कुछ नहीं आज तक। और रिकवरी के नाम पर मात्र 38 लाख रुपए रिकवर हुए। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला उजागर हुआ। अब तो यहाँ राजनीति और इधर मोहन भागवत ने स्पष्ट खुली चुनौती दे दी कि अब ये गुजराती गैंग को पद से हट जाना चाहिए और हटना पड़ेगा। अब इसी क्रम में एक बड़ा विशेष समाचार आया कि संघ समर्थक 40 विधायक सांसद अब सरकार के पक्ष में नहीं है, साफ इसमें कह दिया। और अब तो एनडीए के जो सहयोगी दल है ना वो भी छूट कर रहे। और इसी क्रम में एक महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ का भूमि घोटाला भी उजागर हो गया। उसमें शिंदे के ऊपर लगाया कि 20,000 करोड़ शिंदे ने खाए, उसने 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को भेजे। अब दिल्ली को किसको भेजे, क्या भाजपा के कोषाध्यक्ष को भेजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे, या अमित शाह को भेजे, किसको भेजे, ये भी मामला बड़ा उजागर हुआ। अब तो स्थिति दूसरी हो रही है। और अब ये चुनाव आयोग का भी है ना कचरा होना ही है। अब ये ज्ञानेश कुमार का जेल जाना तय है। अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग आएगा। अब एक और बचा है आदमी ओम बिरला। ओम बिरला के खिलाफ भी महाभियोग आएगा। ये भी आज आपको अग्रिम बता रहा हूँ, इसकी भी सूचना मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और चेहरा के जिसको कि भाजपा में बड़ा महत्व दिया जाता था, जेपी नड्डा, उनकी पत्नी का जो कोई एनजीओ है ना उसने भी बड़ा मोटे माल का घोटाला कर दिया। ये भी मामला उजागर हो गया। अब ये राजनाथ को जो इस गुजराती गैंग ने बलि का बकरा बनाया था ना, अब राजनाथ जी भी भड़क गए। अब वो भी कहना कि नहीं मुझे किसी का कोई मतलब नहीं, और वे गुजराती गैंग से बिल्कुल दूर हो गए। अब बलि का बकरा तो बनना ही क्या है, ठीक है बन जाएंगे, हो जाएगा, कुछ भी नहीं। और संघ अब राजनाथ सिंह को थोड़ा महत्व देने लगा, परंतु राजनाथ सिंह का अभी कुछ व्यवहार ऐसा ही चल रहा है कि वो हाँ और नाम की स्थिति में है। अब सिर्फ एक और बड़ा किरदार बचा है और वो है राष्ट्रपति मुर्मू। अब राष्ट्रपति मुर्मू क्या करती है क्या नहीं करती हैं यह उन पर निर्भर है। जनता तो उनसे कह रही है कि आप है ना दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाओ, किंतु ऐसा नहीं लगता कि वो उस रूप में आना चाहती हैं। वो तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली ही बनी रहना चाहती है। अब ईश्वर करे उन्हें सद्बुद्धि आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी, उनका हृदय परिवर्तन होगा और वे कालिका और दुर्गा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देगी। जनता की 90% जनता ने तो नाजी सरकार को नकार दिया, मोदी को नकार दिया और चुनाव आयोग को भी नकार दिया और देश में राष्ट्रपति शासन की लागू करने की घोषणा कर दी। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो 90% जनता का निर्णय है उस पर अपनी मोहर लगा देना चाहिए, परंतु लगा नहीं पा रही है। अब जो भी होता है, क्या होता है क्या नहीं होगा ये देखेंगे। ये हमने आज के जो महत्वपूर्ण समाचार के रूप में आपके सामने पेश की। अगर दूसरी तरफ आपको एक बात और बता दूं कि जो ओम बिरला जी ने आज जो बड़ी नैतिकता आदर्शवादिता उसकी बात कही ना, वो भी एक खाली ढोंग बटूरा लगी। और अब देखिए कि वो कितना पक्ष है। आप बताइए, आपने 130 संविधान संशोधन बिल की प्रशंसा क्यों की? आपको तो नट्ठाथट होके देखना था कि क्या होता है क्या नहीं होता, परंतु आपने तो बिल की प्रशंसा की। ये भी अच्छी बात नहीं है। जो भी हुआ है ना, अब ये सारा कांड उजागर हुआ, हमने आपके सामने महत्वपूर्ण तथ्य रखे और आप ही सोचिए, आप ही गंभीरता से विचार कीजिए कि ये क्या है, क्या हो रहा है देश में। और हम तो एक बात स्पष्ट कह देते हैं कि अब देश में अराजकता
क्रांति की जरूरत है, जन क्रांति की जरूरत है। और उसके अब दर्शन होने लगे हैं, संसद में है, सड़क पर है, संसद से सड़क तक अब ये दर्शन होने लगे। और बिहार का SIR का तो पोस्टमार्टम हो ही गया। अब तो आधार वाले जो है ना, आधार को मान्यता मिल गई है, तो किसी के जो चुनाव आयोग ने सूची बनाई है ना, उस सूची का महत्व नहीं, अब फिर से उस सूची में संशोधन करना पड़ेगा। ये आपके सामने हमने महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। आपको कैसे लगे, हमें विश्वास है कि आपको अवश्य पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।